नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एडुपेडिया में। बिहार एसएससी सीजीएल के लिए मैंने परसेंटेज टॉपिक पर मैथमेटिक्स में कुछ सवाल लेकर के आया हूँ और इसे आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपका ये है, यदि शुगर एक कमोडिटी है, उसको उसके प्राइस को 20%, सेलिंग प्राइस को 20% से घटा दिया जाए और जो कंज्यूमशन है, जो खर्च है, उसको बढ़ा दिया जाए 30% से, तो नया जो खर्च होगा और पहले का जो खर्च है उसका रेशियो आप फाइंड करिए। आप मान लीजिए कि स्टार्टिंग में प्राइस जो था शुगर का वो 100 था, तो फाइनल प्राइस कितना हो जाएगा, घट करके 80 हो जाएगा। उसी तरह कंज्यूमशन मान लीजिए 100 था, तो फाइनल कंज्यूमशन आपका बढ़ जाएगा 30%, तो 30 हो जाएगा। तो नया एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्राइस गुणे कंज्यूमशन, प्राइस गुणे कंज्यूमशन जो होता है वही एक्सपेंडिचर होता है, खर्च होता है। प्राइस का सेंस यहाँ पर है आपका रुपए प्रति किलोग्राम, वैसे तो इसका आप डिवीजन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरह का सवाल मैंने बता रखा था, लेकिन वहाँ पर थोड़ा डिफरेंस था। डिफरेंस उसमें ये था कि उसमें आपको ये कहा जा रहा था कि प्राइस कितना घटा दें और बढ़ा दें, ताकि कंज्यूमशन कितना परसेंट से घटाना बढ़ाना पड़े, ताकि जो टोटल एक्सपेंडिचर हो वो स्थिर रहे। तो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए वेन डायग्राम से पूछा जाता है। मान लीजिए किसी क्लास में 3 तरह के ही स्टूडेंट हैं, जिसमें मैथ पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश पढ़ने वाले हैं और हिंदी पढ़ने वाले हैं। उनका परसेंटेज दे रखा है कि कौन कौन इनमें से कितने परसेंट लड़के फेल हुए हैं और कितने कितने 2 विषयों में फेल हुए हैं, कौन तीनों में फेल हो गए हैं। उनका डिटेल दे रखा है। ये कॉमन फार्मूला, एक सामान्य फार्मूला जो है सेट थ्योरी का, इसको आप जानते हैं। इसको आप रिड्यूस भी कर सकते हैं, ए यूनियन बी के फॉर्म में बीसी हटा दीजिए। देखिए यहाँ डिटेल दिया हुआ है फेल कैंडिडेट का। मैथ्स में 30% फेल है, इंग्लिश में 25%, हिंदी में 40%, मैथ और इंग्लिश में 15%, इंग्लिश और हिंदी में 20% और मैथ और हिंदी में 25%, और तीनों में कॉमन फेल 30% है। इस फार्मूला में रख देंगे तो टोटल कैंडिडेट जो कि फेल हुए हैं उनका डिटेल आ जाएगा। एन ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब जो केस है यूनियन का वो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। मान लीजिए मैथ है, ये हिंदी है और ये इंग्लिश है। तो इसमें होता क्या है, सेट में कोई 2-3 नंबर जो है वो कॉमन एक ही बार रखी जाती है। तो पूरा जब आप ले लेंगे, ये पूरा जो ले लेंगे, तो टोटल फेल कैंडिडेट का इसमें डेटा दे रखा है, स्टैटिस्टिक्स फेल कैंडिडेट का। तो टोटल फेल कैंडिडेट कितने हैं, आप परसेंटेज फॉर्म में जोड़ दीजिए सब, तो 45% लड़के जो है ओवरऑल फेल हुए हैं सब में कुल मिलाकर। तो पास कितने हैं, 100 - 45 कर देंगे, 55% आ जाएगा। ये एक मॉडल क्वेश्चन है, ये बिहार एसएससी में पहले भी पूछा गया है। हो सकता है इसमें आपका एक डेटा घटा दे, इसमें मैथ और हिंदी कर दे, पूछ दे, उसका डिटेल दे दे। तो ये सवाल ऐसे ही बनते हैं। और भी सवाल हम लोग देख सकते हैं। आइए एक दो क्वेश्चन और भी देखें। परसेंटेज से 2 सवाल रहते हैं हर बार, लेकिन ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है। इससे इंटर रिलेटेड मल्टीडिसिप्लिनरी क्वेश्चन परसेंटेज से आते रहते हैं। इसलिए लाभ, हानि और परसेंटेज 2 कोर सब्जेक्ट हैं, कोर टॉपिक है मैथमेटिक्स में। ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्वेश्चन ये कहता है, पंद्रह लीटर एक एसिडिक सॉल्यूशन है और कंसंट्रेशन इसका कितना है,
कंसंट्रेशन इसका जो है 40% है, मतलब 40% जो है इसका आपका एसिड है। तो आपको बताना है कि कितना लीटर इसमें से, कितना लीटर, मान लीजिए कि x लीटर पानी निकाल दिया है, तो इसका कंसंट्रेशन जो हो जाएगा घट करके, सॉरी बढ़ करके 60% हो जाए। यही आपको फाइंड करना है। मान लीजिए 1 लीटर वाटर इसमें से निकाल दिया जाए, क्या हो जाएगा 15 माइनस एक्स, ठीक है, 15 माइनस एक्स लीटर घटा दिया जाए, तो जो कंसंट्रेशन हो जाएगा, जो कंसंट्रेशन हो जाएगा वो कितना होगा, वाटर निकाल दिया गया, 15 लीटर में क्या है, कुछ एसिड है कुछ वाटर है, लेकिन x लीटर मान लीजिए कि वाटर इसमें हटा दिया जाए और तो 15 लीटर में से x लीटर हटा दिया जाए, और इसका 60% कर दिया जाए, तो इसका 60% जो आएगा, जो कि आपका वो जो है वो चेंज तो हुआ नहीं है। 60% इसका कितना है, इसका जो एसिड है 60% क्या है एक्चुअल में, वो एसिड की वैल्यू है। एसिड की वैल्यू कितनी है, 15 का 40%, यही इसका है। तो ये 9 लीटर आ जाएगा, और तो ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स इंटू 60 बराबर 900, तो यहाँ 15 हो जाएगा और 15 माइनस एक्स हो जाएगा, तो एक्स बराबर सॉरी यहाँ पे 6 हो जाएगा, 10 लीटर हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो एक्स बराबर 5 लीटर इसमें हो जाएगा। इसमें समझने वाली बात बस इतनी ही है। मान लीजिए 15 लीटर एक एसिडिक सोल्यूशन है, इसमें कुछ पानी है कुछ एसिड है, और इसमें से कितना लीटर पानी निकाल दिया जाए ताकि जो एसिड का कंसंट्रेशन है वो मात्रा नहीं बढ़ जाएगा, उसमें कंसंट्रेशन 60% हो जाएगा। कहने का मतलब है कि पानी निकालिए या डालिए, जो एसिड की क्वांटिटी है वो फिक्स रहेगी, वो पानी निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 15 का 40%, 6 लीटर फिक्स है। अब 6 लीटर का मतलब कितना है, आप घटा देंगे इसमें से x लीटर पानी, तो जितना बचेगा उसका 60% कितना होगा, वही कंसंट्रेशन होगा, और वो फिक्स है 6 लीटर, तो 6 कर दीजिए ऐसे, और इसका आंसर ऐसे आ जाएगा। इस तरह से सवाल आ जाएंगे। थोड़ा बहुत मिक्सर से क्वेश्चन इसमें आते रहते हैं, और मल्टीडिसिप्लिनरी टॉपिक के तौर पे परसेंटेज को एज ए टूल बना करके भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं अदर टॉपिक्स के, तो मल्टीडिसिप्लिनरी मल्टी सेक्शनल होते हैं। अब एक जो सवाल है वो पूछा जा रहा है, दो कैंडिडेट हैं ए और बी, दो कैंडिडेट हैं ए और बी, इनका डेटा यहाँ दे रखा है। ए जो है x% स्कोर करता है, इसका x% स्कोर करता है जितना पूर्णांक है, और जो फेल होता है फेल्ड बाय ए मार्क्स, और दूसरा बी जो है y% स्कोर करता है, y% स्कोर करता है, और ये पास्ड बाय
more than B marks from pass mark। जो पासिंग मार्क्स है उससे बी मार्क्स से अधिक रहता है जो बी है। तो हमको मैक्सिमम मार्क्स मतलब पूर्णांक कितने का था ये सब्जेक्ट जो भी है उसको हमको ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए, इसमें समझने वाली बात है कि मान लीजिए एक्स का केस है, ठीक है। मान लीजिए कि एम जो पूर्णांक है, एम का एक्स परसेंट पाता है, एक्स परसेंट, एम का एक्स परसेंट कितना आया, एम का एक्स परसेंट जो है वो जो भी आता है, मान लीजिए कि पासिंग मार्क्स है, ये पासिंग मार्क्स के है, लेकिन ये के से कितना परसेंट से फेल होता है, ए से, मतलब ये इतना नंबर पाता है। दूसरा देखिए, एम वाई परसेंट पाता है और यहाँ पर जो है के से बी मार्क्स अधिक पाता है, मतलब जो पासिंग मार्क्स है वो इतना पाता है। तो हमें अब ये दो इक्वेशन हो गए और दो इक्वेशन में से के जो है उसको हमको खत्म कर देना है और के को जब रिप्लेस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए एम एक्स बराबर 100K माइनस 100A और ये हो जाएगा एम वाई बराबर 100K माइनस 100B प्लस। अब 100K की वैल्यू क्या होगी, देखिए 100K की वैल्यू जो होगी, 100K यहाँ से निकाल लीजिए, एम वाई माइनस 100B माइनस 100A। तो ऐसे कर देंगे इसको, एम एक्स प्लस वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, एम एक्स माइनस एम वाई बराबर बी प्लस ए इंटू 100। तो y माइनस एक्स इंटू एम बराबर ए प्लस बी इंटू 100 और इस तरह से जब आप m की वैल्यू निकालेंगे तो 100 इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल में आपको क्या सीखने को मिला है, जो भी जैसे जैसे लिख रखा है इक्वेशन बनाइए और इक्वेशन पुट कर दीजिए, दो इक्वेशन बनेंगे, दो वेरिएबल होंगे और इस तरह सॉल्यूशन से निकल जाएगा। इस पर बेस्ड जो न्यूमेरल क्वेश्चन होंगे उसको भी आप देख लीजिए, ठीक वही आ जाएगा। मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, ऐसे दे रखा है, इसका ये जो है एक साइड जो है ये 20% बढ़ाया जाता है और ये साइड जो है ये आपका 5% से बढ़ाया जाता है। ये डेल्टा है, मतलब चेंज होता है 5% से। तो आपको ये बताना है कि जो एरिया आएगा टोटल जो एरिया होगा, एरिया ट्रायंगल का, वो कितने परसेंट से इंक्रीज करेगा। देखिए सीधा साधा मैंने जो फार्मूला बना रखा था, एक्स से बढ़ रहा है कोई भी टू डायमेंशनल फिगर, द्विविमीय आकृति जो है एक्स और वाई दो इसके डायमेंशन है और उससे इंक्रीज कर रहे हैं दोनों डायमेंशन परसेंटेज में, तो ओवरऑल इंक्रीमेंट जो होगा इसके एरिया में वो एक्स वाई बाई 100 कितना परसेंट होगा। इस फार्मूले में रख दीजिए 20 प्लस 5 100 बाई 100 बराबर 25% आंसर। सॉरी यहाँ पर एक आएगा और
25 तो नहीं हो गया, प्लस 1 ये 26% इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल आते रहते हैं। मोस्टली कठिन सवाल नहीं पूछे जाते हैं, जो ट्रिकी सवाल होते हैं, जो 3 से 4 लाइन में हो जाए, बिहार एसएससी में वही पूछे जाते हैं, उससे ज़्यादा लंबे नहीं। एक सवाल और देख लेते हैं। इसमें ये कह रहा है कि 120 को ऐसे दो भागों में चेंज करिए, ऐसे दो भागों में स्प्लिट करिए कि पहला पार्ट मान लीजिए x है, वो दूसरा पार्ट y का 20% हो। x बराबर y का 20% और x प्लस वाई जो है वो आपका 120 हो। तो सीधा साधा ये सवाल है आपका, 120 को दो भाग में तोड़ना है। मान लीजिए x वाले दो भाग हैं, x जो है मतलब पहला पार्ट जो है y का 20% यानी कि आपका 5वां हिस्सा हो। मतलब इसका सीधा सीधा है कि x की वैल्यू y/5 होगी। तो रख दीजिए यहाँ पर y/5 प्लस y बराबर 120 और y प्लस 5 y बराबर हो जाएगा 5 नीचे आएगा और 600 आएगा। 6y बराबर 600, y की वैल्यू हो जाएगी 100 और x की वैल्यू हो जाएगी इस तरह से 120। इस तरह से बेसिक मेथड से, और भी एक मेथड है आप उससे बना सकते हैं। मान लीजिए कि खैर उस मेथड की लगाने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही बना सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।